मथुरा में इस समय देखा जा रहा है कि डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और शहरी क्षेत्र के साथ साथ ये ग्रामीण क्षेत्रों को भी अपने आगोश में ले रहा है और बेडों की संख्या हॉस्पिटलों में जिस समय देखी जा रही है कि लगातार फुल होती जा रही है। सब पर बात करने के लिए कि ये क्या ये बीमारी है और इसका प्रकोप किस तरह से बढ़ता जा रहा है और उसके क्या इसकी रोकथाम है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ के जिला अस्पताल के नोडल जो हैं डॉक्टर भूदेव, वो बताएंगे। जी बताइए, इस समय जो बीमारी है जो देखी जा रही है डेंगू है, जिस समय बड़ी भयावह स्थिति से फैल रहा है, इसकी क्या इसको एहतियातन बढ़ती जा रही है? देखिए, चूँकि हमारे जनपद मथुरा में लगातार बुखार के केसेस पिछले 2 महीने से लगातार आ रहे हैं और इसमें जो हमारे अधिकतर जो है शुरुआती फेज में हमारे बच्चे अफेक्टेड हो रहे थे। अब चूँकि ये बुखार का प्रकोप बड़ों में भी देखा जा रहा है। पहले रूरल क्षेत्र में था, अब ये शहरी क्षेत्रों में भी अपना धीरे धीरे करके अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और अच्छी खासी संख्या में ये हमें केसेस मिल रहे हैं। जब हमारे कहीं से भी हमारे को सूचना मिलती है या कहीं से भी ये एक लार्ज स्केल पे ये पता लगता है कि वहाँ अधिकतर लोग बीमार हैं या बुखार से पीड़ित हैं, तो प्राइमरी स्टेज पे हम मुख्यतः 3-4 तरह की जांचें कराते हैं, जिनमें डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, सीबीसी है और अगर साथ में कोविड भी उनका कराते हैं कि कहीं उनको ये तो नहीं है कि पिछले जो 2 फेज हम कोविड की फेस कर चुके हैं, तो तीसरा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो आ रहा है हम तीसरी लहर की ओर जा रहे हैं कहीं। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये बीमारी है डेंगू है, ज़्यादातर बच्चों में फैल रहा है और प्लेट्स रेट का जो देखा जा रहा है कि एकदम इसका डाउन होना, ये किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए, प्लेटलेट्स तो जनरली कोई भी वायरल फीवर हो या और डिसीज़ है या कोई लिवर से रिलेटेड है, उन सभी में कम होती हैं। इनमें यह भी देखा जा रहा है कि कई लोगों में डेंगू नहीं है फिर भी प्लेटलेट्स डाउन हो रही हैं और कई लोग ऐसे डेंगू पॉजिटिव है लेकिन प्लेटलेट्स डाउन नहीं हो रही हैं। इस पे यही है कि ये मेनली कोई वायरल फीवर है, इसलिए इस पे मेन फोकस लोगों का यही देखा जा रहा है कि लोग प्लेटलेट्स पे ज़्यादा अपना फोकस कर रहे हैं कि प्लेटलेट्स कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये डेंगू ही है, साथ में कोई अदर डिसीज़ भी हो सकती है, जिसमें कि कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर भी हो सकता है या कोई लिवर के डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। इनिशियल फेज में जब बुखार आता है, लोग परिवार वाले जनरली जब ध्यान नहीं दे पाते हैं या कोई गलत दवा का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये समस्या और बढ़ जाती है, जिसमें लॉस ऑफ अलर्टनेस भी हो सकता है, एमनेसिया होता है, पेट फूलना भी हो जाता है, कभी कभी लैट्रिन जो होती है वो काली भी आने लगती है। इससे ये होता है कि कहीं ना कहीं वो ब्लीड कर रहा है अंदर। डॉक्टर साहब, ये देखा जा रहा है कि जिस समय जब डेंगू चरम पर था, इस स्टार्टिंग का जो दौर था, प्रारंभिक दौर था, उस समय सफाई व्यवस्था को लेकर तरह तरह की सैनिटाइज किया जा रहा था, गांव में फॉगिंग की जा रही थी, सफाई व्यवस्था पे देखा जा रहा था, लेकिन इस समय ये सब व्यवस्थाएं को सुस्त देखी जा रही है। देखिए, शुरुआती फेज में जब एपिसोड कहीं भी एपिडेमिक होता है तो सारे विभाग अलर्ट मोड में हो जाते हैं और काफ़ी एक्टिवली काम करते हैं। चूँकि शुरुआत में मथुरा में काफ़ी तेज़ एपिडेमिक स्प्रेड हुआ तो सारी विभागों ने मिलकर इस पर कंट्रोल पाया था। बीच में हमारा कुछ कम हुआ था, लेकिन पुनः ये स्प्रेड कर रहा है, तो हम सब लोग उसी मोड में पुनः इसी पे काम करेंगे जिस प्रकार पहले काम किया था। ये थे हमारे साथ डॉक्टर भूदेव। उनका साफ साफ कहना है कि ये जो डेंगू की एक बीमारी फैल रही है, उसको रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कदम उठा रहा है और ये भी देखने की कोशिश कर रहा है कि कहीं पर गंदगी का जिस तरह से अम्बा लगा हुआ है उसको भी सफाई करने की पूरी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, फॉगिंग की जा रही है और सैनिटाइजर जिस तरह से वो उसको किया जा रहा है। अनिल सारस्वत, ABP गंगा, मथुरा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।